Hello student, today you will learn from me first topic from my side, polynomial. पॉलिनोमियल को क्लास 9 और 10 दोनों क्लास के स्टूडेंट जो हैं इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पॉलिनोमियल पहले चीज है क्या? पॉलिनोमियल जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम वेरिएबल के पावर के डिफरेंट पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके ड्यू टू एक्सप्रेशन जो होगा पावर 1 का, पावर 2 का, पावर 3 का, या डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि पॉलिनोमियल है क्या, किस कंडीशन में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे और किस कंडीशन में इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसकी पावर इंटीजर में है लेकिन वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वह पॉलिनोमियल होगा। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 x की पावर 4 3x की पावर 2 माइनस x प्लस 1, ये सभी आर पॉलिनोमियल। बट x to the power 1 by 2 plus 1 अंडर रूट x प्लस 5 x क्यूब माइनस 3 अंडर रूट x प्लस 5 x की पावर 4 3x की पावर माइनस 2 प्लस अंडर रूट x आर नॉट पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी पावर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसकी पावर 2 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो ये पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन यहीं पे यहाँ पे x टू द पावर 1 by 2 plus 1 अंडर रूट x प्लस 5 x टू द पावर 3 माइनस 3 अंडर रूट x प्लस 5 x टू द पावर 4 माइनस 3 x टू द पावर माइनस 2 प्लस अंडर रूट x आर नॉट पॉलिनोमियल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बस यही है कि इसमें जितनी भी पावर्स हैं इंटीजर्स के फॉर्म में है, निगेटिव नहीं है, नहीं फ्रैक्शन में है। लेकिन यहाँ पे ईच टर्म्स की, ये नहीं कि किसी एक हाईएस्ट पावर वाले टर्म को देखेंगे, ईच टर्म, जितने भी टर्म उसमें होंगे हर एक टर्म को देखेंगे कि कहीं पे उसकी पावर माइनस में या उसकी पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है। अगर वो कहीं से भी पावर फ्रैक्शन में है, रूट में है, या यहाँ पे देखिए माइनस में हो गई, रूट में भी है, तो वह एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। दैट मीन्स ये क्लियर हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल हम तब कहेंगे जब कि वह पॉलिनोमियल में ईच टर्म्स में वेरिएबल की पावर जो होगी पॉजिटिव इंटीजर होगी, वह फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वह निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद कोई भी पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वह पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वह है एफ एक्स और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 एक्स टू द पावर 2 माइनस 5 और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। ये पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल्स है तो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मींस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल in given polynomial is called degree of the polynomial। अब यहां पे अगर हम ये देखें तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है। मतलब इसकी मैक्सिमम पावर जो हुई डिग्री जो है ये 1 डिग्री का है। यहां पे इसकी मैक्सिमम वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, मतलब ये सेकेंड डिग्री का है। इसकी पावर जो मैक्सिमम है वह 3 है, इसकी मैक्सिमम पावर जो है 4 है। फोर है, ये 4 डिग्री का है। तो पॉलिनोमियल को किसी भी वेरिएबल की जो उसके वेरिएबल जिस वेरिएबल का यूज किया गया है वो एक्स हो सकता है और वाई हो सकता है, कुछ भी है, जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को देखेंगे। अगर मैक्सिमम पावर उसकी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। अब डिग्री हो गया। अब डिग्री उस वेरिएबल के पावर और उस पॉलिनोमियल में यूज किए गए टर्म के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल की स्टडी करते हैं। अभी तो डिग्री के लिए हुआ। अब इसके बाद एक जनरल व्यू हमें देखते हैं कि पॉलिनोमियल में उसके टर्म के अकॉर्डिंग, जैसे यहां पे एक x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो यहां पे ये क्या है? पॉलिनोमियल है जिसकी पावर क्या है? 1 है और उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2। इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है इसकी डिग्री है 1 और नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको कहेंगे ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल दैट मींस वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री पावर जो होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर जो होगी 1 होगी, उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
A polynomial having maximum power 2 is called क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है 3 है। तो ये सेकेंड डिग्री का है, इसकी डिग्री कितनी है? सेकेंड है। इसके अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहीं पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, इसकी मैक्सिमम पावर 3, दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा? जबकि उसकी पावर कितनी होगी? 3 होगी, और अदर पावर जो होगी इससे स्मॉल होगी। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 2 3 4। वैसे ही टेट्रा पॉलिनोमियल, या इसी को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? या टेट्रा पॉलिनोमियल, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी पावर मैक्सिमम पावर जो होती है 4 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टेट्रा पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अभी तो डिग्री के अकॉर्डिंग हुआ, अब इसे नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो उसे कहते हैं बाइनोमियल। अगर 3 है तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। उस तरह से टर्म बढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे? नेम देते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 टर्म्स। तो ये क्या है? टेट्रानोमियल हुआ। पावर कितनी है? 4 है। दैट मीन्स बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और टेट्रा पॉलिनोमियल है। पावर के अकॉर्डिंग 4 और टर्म के अकॉर्डिंग भी ये 4 है। अब देखिए हम टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, टर्म्स को देख रहे हैं, टर्म्स कैसे हो रहा है। सपोज कीजिए ये एक्स वाई है और यहाँ एक्स प्लस वाई है, इसमें 1 टर्म है और इसमें जो है 2 टर्म्स हैं। तो टर्म्स को हम डिवाइड तभी कर सकते हैं जब कि 2 एक्सप्रेशन या 2 वेरिएबल या 2 क्वांटिटी प्लस या माइनस साइन के साथ, तो 2 अलजेब्रिक क्वांटिटी जो है प्लस या माइनस साइन के साथ, प्लस या माइनस साइन के साथ ऐड हो रही है तो वो टर्म को डिवाइड करती हैं। अगर इनटू और डिवाइड के साथ वो ऐड है तो वो टर्म को डिवाइड नहीं करती। ये मल्टीप्लाई किया गया ये सिंगल टर्म है, मोनोमियल है। यहाँ प्लस साइन है, माइनस साइन होता तो भी ये क्या होता? बाइनोमियल होता। इसके अकॉर्डिंग हम रीड करते हैं। अब देखिए एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट दैट मींस उसमें वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल दैट मींस fx इज इक्वल टू 4।
ये कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, ये x या y किसी वेरिएबल से ये फ्री है। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4x टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस 4 को हम मेंशन कर सकते हैं 4 × 1 और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। दैट मींस यह एक पॉलिनोमियल है। इसकी पावर क्या है? इसकी डिग्री क्या है? डिग्री जो है वह 0 है और टर्म्स कितने हैं इसमें? टर्म्स जो है 1 है, मतलब 0 डिग्री का मोनोमियल है। क्या है? मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है, पावर जो होती है वो क्या होती है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो पावर जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। वहीं पे अगर 0 पॉलिनोमियल की बात करें, 0 पॉलिनोमियल तो f(x) = 0। दैट मींस उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है ही नहीं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है नहीं है। अब इसके लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल में कोई टर्म मोनोमियल नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग इसको हम नहीं कह सकते 0, दैट मींस कुछ नहीं। लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग हम करें तो इसमें x की पावर 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि x होगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे 0 × x की पावर 5 भी कर सकते हैं, 0 × x की पावर 1000 भी कर सकते हैं, लाख भी कर सकते हैं। मतलब अगर 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री जो होती है कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे उसमें 0 होंगे, उसका कोएफिशिएंट जो होगा वह क्या होगा? 0 होगा। अब इसके बाद पॉलिनोमियल हो गया टर्म्स के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमको कुछ टर्म्स जो है प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग लेना है। अगर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल, कोई भी पॉलिनोमियल है px = 4x² + 9x - 9। तो ये मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री क्या है? इसकी 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3 है, ये इसका कांस्टेंट टर्म है। अब कोएफिशिएंट के बारे में करते हैं, तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x², x² के साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई की गई जिसका कोएफिशिएंट कह रहा है उसको हम छोड़ दें, उसके बाद जो क्वांटिटी मिलेगी जो बचेगी वह क्या होगी? वही हमारा कोएफिशिएंट होगा। तो x² का कोएफिशिएंट 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ x = 9। अगर यहाँ पे -9 होता तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती? नेगेटिव साइन के साथ होता। तो कोएफिशिएंट जिसका कोएफिशिएंट कहा जा रहा है तो वह है जिस नंबर के साथ उस नंबर को छोड़ करके, अलजेब्रिक नंबर को छोड़ करके उसके साथ जितनी भी अलजेब्रिक क्वांटिटी या अरिथमेटिक क्वांटिटी ऐड है उसको जुड़ी हुई है इनटू साइन के साथ, वही क्या होता है? उसका कोएफिशिएंट होता है। इसके बाद जो आता है पॉलिनोम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दैट मींस कोई भी एक्सप्रेशन है, सपोज कर लीजिए f(x) दिया हुआ है x की पावर 3 - 8, x की पावर 3 - 8। तो यहां पे अगर इस एक्सप्रेशन को इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कोई एक ऐसी रखें जिससे पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। उससे क्या हो? पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो 0 हो जाए तो उसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, f1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 to the power 3 - 8, दैट मींस 1 to the power 3 1 - 8 = -7, not = 0।
तो इसकी वैल्यू f2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 8, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर इस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल के प्लेस पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू से जो भी वैल्यू आती है उसे हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। f x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है x की प्लेस पे 1 रख दे तो f(x) की वैल्यू जो भी आएगी वह क्या होगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू, अगर 1 रख दिया तो 1 वो उसकी वैल्यू है। अगर वहीं पे वो वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर वही वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है तो वही होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। इन प्लेस ऑफ x हमने क्या प्लेस किया, 2 किया। क्यों, बिकॉज f2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू उस वेरिएबल के प्लेस पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं उसकी वैल्यू रखने के बाद सोल्यूशन अगर 0 आता है तो वह जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अगर वो जीरोस नहीं आता है तो वह उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी x की उस वैल्यू। अब देखिए, इसके हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें मोस्टली आप क्लास 9 की पढ़ भी चुके हैं। अब हम सीधे चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। या सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करेंगे। सपोज कर लीजिए यहां पे आ गया x प्लस 1 और 2x प्लस 4। ये अगर इसको हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करें। यहां पे गिवन है लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे। लीनियर इक्वेशन अब पॉलिनोमियल को मेंशन कर रहे हैं तो यह फिक्स इक्वल टू ये वैल्यू मेंशन कर रहे हैं। अगर यहीं पे लीनियर इक्वेशन मेंशन करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो एक माइन्यूट डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में, इक्वेशन जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें इक्वल टू 0 कर देंगे और पॉलिनोमियल जो होगा तो उसमें इक्वल टू हम 0 नहीं करेंगे। जो भी एक्सप्रेशन होगा वो ऐसे एज यूजुअल पड़ा रहेगा, उसमें इक्वल टू 0 आप नहीं करेंगे। लेकिन उसी पॉलिनोमियल को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसके लिए x इक्वल टू क्या हो गया, -1। इसको आपने उधर ट्रांसफर कर दिया। अगर इस एक्सप्रेशन का आप ग्राफ प्लॉट करते हो, x एक्सिस x का निगेटिव, y का निगेटिव, ये ओरिजिन है। इक्वल डिवीजन हमने कर लिया। वन टू थ्री फोर, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 ये वैल्यू। तो x इक्वल टू -1, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 है। दैट मींस ये ग्राफ जो है, ये लाइन जो है x प्लस 1 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। वो क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। यहीं पे कोई पॉलिनोमियल ये है 2x प्लस 16 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -16 या x इक्वल टू हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -8। तो इसके लिए -8 पे
यहाँ पे आएंगे -5 6 7 8। तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे या क्या होगा 2x + 60 = 0 इस लाइन का इक्वेशन होगा। ये लीनियर के लिए है। अगर इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = 0। ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यह ax + b = 0 हो जाएगा। तो इसमें ax = -b या x = -b/a हो गया। ये सॉल्यूशन के लिए वैल्यू s की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इसमें। तो आप क्या करोगे -b/a, दैट मींस वैल्यू ऑफ x इन लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब x = माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ये हो गया। ऐसे ही सपोज कर लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया है 2x - 5 = 0। अगर इसको आप स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 by 2, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो होगी, यहां पे देखिए x वाली को कंपेयर करेंगे तो a = 2 एंड कांस्टेंट टर्म b = -5। दैट मींस x बाय फॉर्मूला माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फाइंड आउट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें कांस्टेंट टर्म b की वैल्यू क्या है -5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट a की वैल्यू, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a की कोफिशिएंट ऑफ x a है तो a की वैल्यू क्या है ये है। तो इसको आप मेंशन कर सकते हो 5/2। दैट मींस 5/2 जो उसका सॉल्यूशन है उसका जीरोज है, जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ये फार्मूला है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसको आप देखोगे तो इसके ड्यू टू जो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ax² + bx + c = a पॉलिनोमियल है लेकिन a है fx। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ax² + bx + c = क्या होगा 0 होगा। ये इसकी वैल्यू होगी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए उसके सबसे पहले उसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए ये दिया हुआ है fx = 2x² - x -3 = ये दिया। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब इससे हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं y
इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ एफ एक्स हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 माइनस x माइनस 3। यहाँ पे वैल्यू फाइंड कीजिए, फॉर x इज इक्वल टू 1 या फॉर x इज इक्वल टू 0 पता कीजिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 0 माइनस 3, दैट मीन्स 0 0 माइनस 3, ये वैल्यू हो गई माइनस 3। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के टू लिखेंगे तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू जो है माइनस 3। फिर फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 1 की पावर 2 माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू माइनस 2। फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 रखें तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस माइनस 1 माइनस 3, ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 की पावर इवन है, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 3, ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 1 कामा 0। अगर यहीं पे अगली वैल्यू फाइंड करते हो, फॉर x इक्वल टू माइनस 3 या प्लस 3 पहले कर लो, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 होल टू द पावर 2 माइनस 3, ये होगा 2 इंटू 9 माइनस 3 माइनस 3, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, कोऑर्डिनेट 3 कामा 12 हो गया। फॉर x इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 की पावर 2 माइनस माइनस 3 माइनस 3, 2 माइनस की पावर इवन है 2 है, ये वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस माइनस प्लस माइनस 3, 18 प्लस 3 माइनस 3, 21 माइनस 3, दैट मीन्स 18। कोऑर्डिनेट में सम करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इस तरह से अगर एक हम टेबल प्रिपेयर करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो यह टेबल होगा ये x की वैल्यू है, प्लेस करें y की वैल्यू, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू माइनस 3, ये हो गया। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू जो है माइनस 2 है, x की वैल्यू जब माइनस 1 है तो y की वैल्यू जो है y है 0, x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू जो आई है 12y है, x की वैल्यू माइनस 3 तो y की वैल्यू जो आई है 18। ये हमें टेबल प्रिपेयर कर दिया। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 1 कामा 0 3 कामा 12 और माइनस 3 कामा 18, ये अगर इसके ड्यू हम ग्राफ प्लॉट करें, इससे अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ होगा उसके लिए पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ओरिजिन है, y का निगेटिव, जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी है वह 18 तक है, इसमें 18 डिवीजन हमें करना होगा। तो इसके ड्यू टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 20 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
-15 हो गया, और इधर जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 -20। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 20। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हमने इस पे पॉइंट को मेंटेन कर दिया। फर्स्ट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू -3 यहां पे कहीं होगा। ये वैल्यू हो गई 0 -3। 1 -2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -2, ये वैल्यू आई। इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, -2। -1 तो 0, -1 लिया गया, x की वैल्यू -1 तो ये वैल्यू हो गई 0, ये आ गया -1, 0। 3 to 12, x की वैल्यू 3, 1 2 3, ये वैल्यू आ गई +12, दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 12, ये और ये आ गई 3 पे, ये वैल्यू है, ये हो गया 3, 12 और -3 तो 18 है, तो 1 2 3 -3 18, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे -3, 18। अगर इसको हम फ्री हैंड ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये वैल्यू जो आती है इस तरह से आती है, ये दैट मींस ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये एक्स एक्सिस को, जिससे वेरिएबल है, उसको कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? दिस फ्रॉम above when we draw a graph, then line is in form of a parabola which cut x-axis at 2 points. It's represent that the equation having two solution। ये लाइन एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे? 2 सोल्यूशन होंगे। और आप ये भी जानते हो कि कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन है, इक्वेशन की पावर जो जितनी पावर का इक्वेशन होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं? सोल्यूशन होते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन लाइन तो एक पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो एक्स के फॉर्म में भी एक सोल्यूशन होगा, वाई के फॉर्म में भी एक सोल्यूशन होगा। जिसमें एक्स में वेरिएबल है तो एक्स एक्सिस को देखेंगे कि वह कितने पॉइंट पे उसको कट कर रहा है। अगर वो वाई वेरिएबल में है तो वाई के ड्यू टू हम देखेंगे कि वो कितने पॉइंट पे उसको कट कर रहा है। आज के लिए इतना ही, अदर कल। थैंक यू, हैव नाइस।